दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। आज 15 अगस्त है, 15th of August 2021 हमारा स्वतंत्रता दिवस है। पूरा देश आज आन बान शान से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी थी हिंदुस्तान को। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा और कई मूवीज के थ्रू भी देखा होगा कि ये स्वतंत्रता बहुत आसान नहीं थी। निश्चित तौर पे अलग अलग स्तर पे रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने अलग जगह पर जो अवेकनिंग कर रहे थे वो अलग जगह पे, कई मशीनरी ने अलग अलग तरह काम किया था, सब कलपुर्जों ने अलग अलग काम किया था। यह नहीं कहा जा सकता है किसकी वजह से, एक व्यक्ति की वजह से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कई घटक उसमें थे। तो वो आज 2021 47 15th of August 47 को हमें स्वतंत्रता मिली थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, और आज अगर हम उस हिसाब से देखें तो 74 ईयर्स हो चुके हैं और हम स्वतंत्र निश्चित तौर पे हो चुके थे अंग्रेजों के पंजों से। लेकिन कई बाद में दुर्घटनाएं आपने देखी होंगी। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के अलग अलग स्तर पर शुभकामनाएं आ रही थी। मैंने कहा वीडियो बना के पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं हम अवश्य देंगे। साथ ही साथ आज, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में आपसे कहा था कि आगे मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो डिटेल्स हैं, जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने लाऊंगा, जो कि भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता के बारे में, आखिर भारत इतने बार पददलित क्यों किया गया और हम लोग क्यों नहीं कुछ कर पाए, क्या क्या कारण थे, कुछ सटीक, जिसको आप कहते हो इंडियन हिस्ट्री भी कहेंगे, सनातन धर्म भी कहेंगे, और इंडियन रिसोर्सेज उनको क्यों एक्सप्लॉइट किया गया, किस किस के द्वारा किया गया। हम भारत की चिड़िया थे, क्यों इस तरह से हम गरीब देश बन गए, आखिर किसने हमें पददलित किया। तो एक अलग परिप्रेक्ष्य में मैं शुरू करने वाला हूं। आज से अच्छा दिन नहीं होगा उसके लिए, 15 अगस्त। और आज मैं आपके सामने एक नया चैनल शुरू करूंगा, जिसके डिटेल्स आपको 1-2 दिन में मैं देने वाला हूं। उस पर केवल और केवल हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे रिसोर्सेज, हमारे जो पीछे के जो हेरिटेज हैं, एंशिएंट हेरिटेज, क्योंकि हमारी विरासत बहुत पुरानी है। जितनी संस्कृतियां देखें आप, उनमें आपको लगेगा हमारी विरासत बहुत पुरानी है, सांस्कृतिक विरासत बहुत पुरानी है। तो उनके बारे में मैं एक नए पर्सपेक्टिव में आपको डिटेल्स देने वाला हूं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आघात नहीं होगा और ना किसी एक महत्वपूर्ण पॉइंट का केवल डिस्क्रिप्शन होगा। यह वाइड होगा। क्यों 1600 के बाद भारत पर एकदम यूरोपीय देश टूट पड़े, क्यों उसके पहले जितने मुस्लिम राष्ट्र थे, कुछ पददलित करने वाले, वो क्यों कूद पड़े, सिकंदर भारत क्यों आना चाहता था। इस तरह की कई महत्वपूर्ण जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको कई सीरीज में दूंगा। हालांकि ये लंबा काम है, लेकिन देता रहूंगा। जब भी समय मिलेगा मैं उसको एक नए पर्सपेक्टिव में आपको दूंगा। क्यों भारतीय इतिहास को जला दिया गया, भारतीय पुस्तकों को धू धू करके क्यों जला दिया गया, जो महीनों तक जलती रही हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज थी, उनको आखिर क्यों जलाया गया, क्या कारण था, क्या डर था लोगों को, दुनिया को क्या डर था हमसे, किस लिए हमारे धर्म को तरह तरह से डेंट किया गया, उसको गलत रूप से पेश किया गया, जो था भौतिक रूप से उससे अलग हटके किया गया। तो मैं आपको पूरा वैदिक साहित्य से लेके जितना कर सकता हूं, जितना हमारे काम की चीज है, जितना आपके समझने की चीज है, उसको मैं कंपाइल कर रहा हूं और धीरे धीरे आपके सामने एक एक करके वीडियो लाऊंगा। कौन सा क्या चैनल है, कब हम इसको शुरुआत करेंगे अपलोड करना, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं 1-2 दिन में। आज केवल इतना कि यस, मैंने एक नया इस तरह का चैनल शुरू करने का विचार आज फाइनलाइज कर दिया है 15 अगस्त को, और इसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। कोशिश करूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव शामिल कर सकूं। जो दुनिया के इतिहासकार हैं उनका एक अलग लेखा जोखा रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में,
भारतीय इतिहासकारों को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा, फिर जो तवज्जो दी गई उनके पीछे साक्ष्य नहीं जुटा पाए लोग, तो इस कारण से हमारी हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट किया गया, उसको गलत रूप से पेश किया गया। तो आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और भी कुछ महत्वपूर्ण शुरू कर रहा हूं, बताऊंगा। समय की प्रतिबद्धता है, समय 24 घंटे ही होता है और उसमें सब कार्य करने होते हैं, फिर भी कोशिश है जितना कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि भारत जो आज आप मना रहे हो ये स्वतंत्रता दिवस, ये स्वतंत्रता दिवस हमारे पिछले जो 74 साल का परिणाम, उसके पहले क्या क्या हुआ वो हम आपको एक एक करके जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ क्यों हिंदुस्तान के ऊपर आज भी लोगों की निगाह है कि हम इसको किसी तरह से अपने हक में कर लें, इसको नीचे दबाएं, नहीं तो ये फिर एक बार ऊपर आ जाएगा। क्योंकि कोई भूला नहीं आर्यभट्ट को, वराह मिहिर को, या फिर हमारे जो पुराने जितने भी ऋषि हुए हैं या मनीषी हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उनको लोग समझते हैं इस बात को कि यहाँ पर एक विशेष तरह की मिट्टी है, विशेष तरह का जलवायु है, जहां से अगर इन लोगों को हमने डिस्टर्ब नहीं किया तो ये दुनिया को लीड करने लगेंगे। तो चलिए इस पर भी मैं आपको एक एक करके जरूर महत्वपूर्ण दूंगा, बताऊंगा। कौन सा चैनल है उसको तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देने वाला हूं हिस्ट्री का। जो हमारा आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें क्या क्या हुआ, उसमें अभी तक एक पक्ष दिखाया जाता है, चाहे किसी का भी हो, कि बस इसकी वजह से ऐसा हुआ कि अगर गांधी जी नहीं होते तो फिर स्वतंत्रता नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, और भी कई चीजें हैं। मैं गांधी जी की या किसी की आलोचना नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल फेयर वे में कहूंगा और उसमें बाकायदा आपको सार्थक रूप से कमेंट्स भी दूंगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता, ये हुआ होता तो क्या होता, और अगर ऐसा हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। तो किसी की आलोचना नहीं, किसी का, लेकिन हाँ जो सत्य है वो जरूर आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, जरूर मैं ये शुरू करने जा रहा हूं। आज 15 अगस्त को इसकी मुझे घोषणा करनी ही थी। आपको बताया था पीछे कि मैं जल्दी, क्योंकि मन में ये रहता है कि एक सही डिटेल आपके सामने आए, दुनिया के सामने आए, पता तो चले आखिर है क्या। तो कुछ जो छुपी हुई चीजें हैं जो सामान्यतः बताई नहीं जाती हैं वो बताऊंगा आपको। इसमें आपके जो इंडियन पार्लियामेंट है और इस जिस भाव पे ये निर्मित हुई, मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे और जो जो निर्माण हुए, जितनी भी संस्थाएं, चाहे कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, उनमें क्या दुर्वृत्ताएं हैं, क्यों आज तक हम कई ऐसी गलत चीजों से जूझ रहे हैं जो हमें नहीं जूझना चाहिए। तो ये सब हम आपको कोशिश करेंगे धीरे धीरे अनफोल्ड करें, बताएं। उसमें निश्चित तौर पे स्लो होगा प्रोसेस, इसका मतलब है बहुत जल्दी वीडियोस नहीं हम दे पाएंगे, लेकिन जरूर आपको वक्त वक्त पर वास्तविकताओं से अवगत कराते रहेंगे। तो आपको एक बार फिर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चीयर करने की घड़ी है निश्चित तौर पे, लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता को बचा के भी रखना है, क्योंकि स्वतंत्रता पर कई लोगों के दांत लगे हुए हैं कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। कई हमारे देश के अंदर और कई देश के बाहर इसके शत्रु हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें आपको सबको मिलके उन शत्रुओं से लोहा लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, तभी हम अपनी स्वतंत्रता को बचा पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वही होगा जो हर साल हम यहाँ पर झंडा फहराते हैं, रोहड़ करते हैं लाल किले पे, वो नहीं कर पाएंगे। आप समझ सकते हो कि वो तत्व कौन से हैं और वो किस तरह हमें प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में भी जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जल्दी ही मैं बताने वाला हूं कि कौन सा चैनल, क्या उसमें शुरुआत करूंगा, मैं कब से करूंगा, वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत जल्दी शुरू करूंगा, मीन्स उस पर अपलोड करना वीडियो। चैनल तो ऑलमोस्ट शुरू कर दिया है, लेकिन उस पर वीडियोस वगैरह अपलोड कब करेंगे वो हम आपको बताएंगे, और उसमें एक रियल पिक्चर दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि क्या है, कहां से हमारी सभ्यता विकसित हुई। क्योंकि हमारा इतिहास तो हमें दिखाई देता है वैदिक काल, जो जिसको 2000-2500 कहते हैं, उसी से हमें पता चलता है, लेकिन रिटन नहीं मिलते हैं साक्ष्य। आखिर क्यों नहीं मिलते हैं? आखिर क्या बिल्कुल पिछड़े हुए थे? क्या हुआ सब कुछ? क्यों
हमारे साहित्य को बर्बाद कर दिया गया, क्यों नहीं हो सकता उसमें ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिनको आज तक नहीं सामने लाना था। ये सब चीजें हैं। तो चलिए, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला वीडियो जल्द मैं देने वाला हूं आपको किसी और महत्वपूर्ण इशू पर। ये खासकर मुझे आपको शुभकामनाएं देनी थी, क्योंकि सभी आप हमें शुभकामनाएं दे रहे थे। अलग अलग सबको शुभकामनाएं देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हजारों की संख्या में हमारे पास शुभकामनाएं आती हैं। तो वीडियो के माध्यम से हम एक साथ आपको शुभकामनाएं दे देते हैं। वो ज़्यादा सरल और ज़्यादा पर्सनली हम आपसे अटैच हो पाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, अगला वीडियो जल्द मैं देने वाला हूँ, और इंतजार करिए कि आगे कौन सा चैनल और कैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और भी कई हम चीज़ें शुरू कर रहे हैं जो बताएंगे आपको आगे किस किस तरह से हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी को आभार, अपना अमूल्य समय दिया। अगला वीडियो जल्द ही, तब तक आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।